हेलो एवरीवन। आरएस 2021 के सभी अभ्यर्थियों का इस चैनल पर फिर से स्वागत है। कुछ लोगों ने कमेंट में भी पूछा है और मैंने पिछले वीडियो में वादा भी किया था कि अगले वीडियो में आप लोगों के लिए जो सिलेबस पे जो बेस्ड बुक है, रेफरेंस बुक्स जो मैंने रेफ़र की थी, वो बुक्स की एक लिस्ट जो है अगले वीडियो में बताऊंगा। और उसी वादे को पूरा करते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और संयोग से आज ही आरपीएससी ने जो है आरएस के लिए प्रारंभिक परीक्षा जो है प्रीलिम्स परीक्षा, उसके लिए आज ही पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और पहले की तरह, हमेशा की तरह यही है कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो 200 अंकों की होगी और 3 घंटे का समय होता है। ठीक है। और इसमें जो है प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार यानी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो 150 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, और सभी के समान होंगे। 1.33 अंक जो होगा पर क्वेश्चन होगा। और इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 1/3 की जो है नेगेटिव मार्किंग है। तो ये हो गया। उसके बाद में सिलेबस जो है वो आप लोग साइट पे जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। अलग अलग टॉपिक जो है, ये सिलेबस ही आपके लिए जो है एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा और आपको जो है तैयारी के क्रम में इधर उधर भटकने नहीं देगा। तो इसी सिलेबस को आपका जो है लक्ष्य बना लीजिए, अर्जुन की आंख की तरह। इसी सिलेबस को टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक जो है आप टिक करते जाइए और तैयार करते जाइए, क्योंकि एक भी टॉपिक छोड़ना आपके लिए जो है बहुत ही खतरनाक हो सकता है एग्ज़ाम के टाइम में। और सिलेबस के अनुसार जो है बुक्स कौन कौन सी इसमें जो आप रेफ़र कर सकते हैं, उसके लिए आपको बताता हूँ कि मैंने कौन कौन सी रेफ़र की थी और उसके अलावा आप और क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य एवं परंपरा विकास। तो ये सारे टॉपिक्स जो है इन 2 बुक्स में मिल जाएंगे। राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, जो डॉक्टर हुकमचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली द्वारा लिखित है, और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ये बुक है। इस बुक से आपको ये सारे टॉपिक्स जो है इस सिलेबस के हैं, राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के, वो लगभग आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में क्योंकि डीप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास जो है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा द्वारा लिखी गई है, इसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा फिर नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री जो है वो इसके लिए बेस्ट तो स्पेक्ट्रम है। आप लोगों ने अगर पढ़ रखी है पहले से तो इसको रिवाइज कीजिए, और अगर नहीं पढ़ रखा है और इसको अभी, क्योंकि टाइम अभी कम है, तो आप लोग एक निर्माण आईएएस के नोट्स आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री और जो एंशिएंट हिस्ट्री की, पूरा मिडाइवल, एंशिएंट और मॉडर्न तीनों के नोट्स आते हैं और बहुत छोटे छोटे आते हैं प्रीलिम्स के स्पेसिफिक, तो वो आप रेफ़र कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छे नोट्स हैं। उसके बाद में वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी जो है वो मैंने M.K. बर्नवाल से की थी, और जैसे सिलेबस में जो जो टॉपिक्स दिए गए थे वो अलग अलग टॉपिक देख देख इस M.K. बर्नवाल से मैंने तैयार किए थे। उसके अलावा इसमें एक जो है इकोलॉजिकल पार्ट है, पर्यावरणीय मुद्दे हैं, वो आप किसी भी कोचिंग के अगर आपको पढ़ रखी है तो कर सकते हैं। वैसे दृष्टि की बुकलेट इस पर जो है अच्छी मानी जाती है, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। फिर राजस्थान ज्योग्राफी का जो आपको सिलेबस है वो लगभग हरिमोहन सक्सेना में आपको पूरा का पूरा टॉपिक वाइज मिलेगा। हरिमोहन सक्सेना द्वारा लिखी गई है बुक, और ये भी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, उस पब्लिकेशन की। उसके अलावा आप एक और कर सकते हैं कि अगर मतलब मानचित्रों से आपको पढ़ने में और याद करने में बहुत ईजीनेस होता है, तो वो आप दक्ष राजस्थान एटलस करके एक बुक आती है। उसमें क्या है कि मानचित्र के साथ साथ वो फैक्ट्स दिए गए हैं, तो ज्योग्राफी में फैक्ट्स जो है वो बहुत इजीली आप इससे याद कर सकेंगे। दक्ष राजस्थान एटलस ये आप रेफ़र कर सकते हैं। और इसके अलावा सिखवाल की भी आती है, लेकिन मैंने जो है पर्सनली ये दक्ष राजस्थान एटलस ही यूज़ की थी। उसके बाद में पॉलिटी के लिए देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट यही है कि यही भगवत गीता है, M. लक्ष्मीकांत। इसको अगर आप अवॉइड करते हैं तो आपका जो है वो बहुत तैयारी जो है वो सही रास्ते में होगी, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन M. लक्ष्मीकांत से आपको पॉलिटी की बहुत ही अच्छी समझ होगी। हालांकि थोड़ी बड़ी है और इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर पढ़ रखी है तो M. लक्ष्मीकांत जितनी बेस्ट बुक इससे रिलेटेड कोई नहीं है जो भी पीसीएस की तैयारी करते हैं। और पिछली बार जो आरएस 2018 में प्रीलिम्स में क्वेश्चंस थे पॉलिटी के, उसको हार्ड माना गया था, लेकिन मैंने M. लक्ष्मीकांत से बहुत ही डीप में पढ़ रखा था, तो मेरे लगभग सारे क्वेश्चन सही हुए थे। तो M. लक्ष्मीकांत जरूरी हो गया। और M. लक्ष्मीकांत में भी जो पीछे के टेबल्स है, जैसे संविधान संशोधन, उनमें संविधान संशोधन में जो जो प्रमुख संशोधन है वो आप याद ज़रूर कीजिए। उसके अलावा जो संविधान के जो
अनुच्छेद हैं, जिनमें प्रमुख अनुच्छेद हैं, उनके भी याद कीजिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और भी अन्य टेबल्स जो पीछे दी गई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा थोड़ा सा सिलेबस में जो है राजस्थान का जो सिटीजन चार्टर और इससे रिलेटेड ऐसा जो राजस्थान स्पेसिफिक पोर्शन है वो आप लोग इस राजस्थान प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था डॉक्टर जनक सिंह मीना की लिखी हुई ये बुक है, उससे आप ये कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है। बाकी सारा आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे। तो इकोनॉमिक्स जो है बेसिक आप किसी भी कोचिंग से या कैरियर लॉन्चर और ऐसी कोचिंग से नोट्स अच्छे हैं जिसमें आप जो है बेसिक्स जो है इकोनॉमिक्स का वो उसमें आप कवर कर सकते हैं। उसके अलावा राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है और बजट ये मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है, आपको करना ही पड़ेगा। इन दोनों का जो इकोनॉमिक सर्वे का कोई समरी ले लीजिए और बजट जो है वो थोड़ा सा पढ़ लीजिए। उसके अलावा राजरस की जो नोट्स है PDF है स्कीम्स पे, जो राजस्थान की स्पेसिफिक स्कीम्स है वो पढ़ लीजिए, तो इसमें लगभग आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो एक इसका मैग्रो-हिल की बुक आती है रमेश सिंह, वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। अब आते हैं साइंस एंड टेक। तो साइंस का जो पोर्शन है वो 9th और 10th की क्लास NCERT बुक्स है, उसमें हूबहू जो टॉपिक वाइज है वो रहा है। और उसके अलावा आप करंट अफेयर्स की कोई जैसे विजन की 365 आएगी साइंस एंड टेक की, अभी जब UPSC की होगी एग्ज़ाम प्रीलिम्स उससे पहले आ जाएगी, तो वो आप एक बार देख सकते हैं। और बाकी साइंस वो ही हो जाएगा, क्योंकि मेनली इसमें जो है करंट वाला ही रहता है। उसके बाद में करंट अफेयर्स के लिए मैंने जो रेफ़र की थी वो थी क्रोनोलॉजी। तो आप जनवरी से लेके अभी तक की क्रोनोलॉजी जो है, जब एग्ज़ाम होगा उससे पहले तक की क्रोनोलॉजी एक बार अपने पास रखिए, और एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले जब भी आपको टाइम मिले तो वो सारी एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिए। तो उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन जो ऐसे आते हैं करंट के, जो एकदम से ऊपर से निकल जाते हैं, वो लगभग आपको क्रोनोलॉजी में मिलेंगे। उसके अलावा न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि न्यूज़पेपर इतना फॉलो करना मुश्किल होता है, तो क्रोनोलॉजी बेस्ट है। तो ये सारी बुक्स जो है मैंने फॉलो की थी और मेरा परिणाम जो है वो बहुत ही अच्छा रहा था, 126 मार्क्स आए थे। तो आप लोग भी यही चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए स्ट्रेटजी में आप लोगों को इम्पॉर्टेंट ये है, जैसे राजस्थान हिस्ट्री है तो राजस्थान हिस्ट्री में 3-4 पार्ट है, जैसे प्रजामंडल आंदोलन हुआ, उसके बाद में जो राजस्थान का पुनर्गठन है, तो ये वाले जो है ये आपको अलग से एकदम स्पेसिफिक तरीके से तैयार कीजिए। और इसमें कोई भी फैक्ट्स, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, और इनसे कोई भी फैक्ट जो है आपका चूकना नहीं चाहिए। उसके अलावा जैसे साइंस एंड टेक में जैसे हर बार हम पिछले पेपर्स की एनालिसिस करें तो हर बार जो है वो इंडिया के जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं और इसरो के जो स्पेस सैटेलाइट्स वगैरह, इनसे क्वेश्चन हमेशा आता है, तो ये आपको स्पेसिफिकली अलग से तैयार करना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ जैसे इंडेक्स जो इंडिसेज है उनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आप लोग अलग से तैयार करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप लोग जो पेपर को एनालिसिस जब करेंगे पिछले सालों के पेपर की, तो कुछ टॉपिक्स जो है वो इन सिलेबस में नहीं दिखता, वो आपको अलग से स्पेसिफिकली तैयार करेंगे, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। इसके अलावा मैंने हालांकि एक जो पोर्शन है मैथ्स और रीजनिंग का वो इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि मैं खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और मुझे उसके लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ी। आप लोग जो है उसमें SSC की जो नोट्स है जैसे KD कैंपस या फिर पैरामाउंट के, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके लिए क्योंकि मैंने वो तैयारी नहीं की है तो मैं आपको उसकी सजेशन जो है इतने अच्छे से नहीं दे पाऊँगा। तो ये सारा हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके अलावा अब जैसे आगे एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रीलिम्स की प्रॉपर स्ट्रेटजी, ये अभी थोड़ा सा ब्रीफ में बताया, उसके बाद में प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या क्या हो सकती है, हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या पोर्शन कहाँ से पढ़ सकते हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट का बनाऊंगा और उसको शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को मदद मिल सके। और देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये वीडियो बनाने की जो ऊर्जा हमें मिलती है, जो मोटिवेशन मिलता है, वो आप लोगों के शेयर करने से, आप लोगों के कमेंट करने से, आप लोगों के लाइक करने से, और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो उसी से मिलेगी। तो आप प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि ये कोशिश जो है आगे जारी रखनी चाहिए, तो इसको अच्छे से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जो भी आपकी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।